2 सितंबर को लॉन्च किए गए आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सूर्य के प्रकाशमंडल, क्रोमोस्फीयर और कोरोना का अध्ययन करना है। यह अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता और कणों और क्षेत्रों के प्रसार की भी जांच करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2 सितंबर को अपने सौर मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करते समय L1 के प्रक्षेपवक्र का चित्र साझा किया था। सूर्य का अध्ययन करने के लिए स्पेस में भेजे गए इसरो के पहले अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 ने अपना वैज्ञानिक प्रयोग शुरू कर दिया है। सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला पर एक रिमोट सेंसिंग पेलोड ने पृथ्वी से 50,000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर सुपरथर्मल आयनों या बहुत ऊर्जावान कणों और इलेक्ट्रॉनों को मापना शुरू कर दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इसकी जानकारी X पर एक पोस्ट में दी। इसरो ने एक मिशन अपडेट में कहा, ये सुप्राथर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर नामक उपकरण के सेंसर हैं, जिन्होंने वैज्ञानिक डेटा एकत्र करना शुरू कर दिया है। इसरो ने पोस्ट में आगे कहा, ये डेटा वैज्ञानिकों को पृथ्वी के आसपास के कणों के व्यवहार का विश्लेषण करने में मदद करेगा। इसरो ने समय के साथ ऊर्जावान कणों के व्यवहार में बदलाव को दर्शाने वाला एक ग्राफ भी साझा किया है। Y अक्ष एकीकृत गणना का प्रतिनिधित्व करता है, जो ऊर्जावान कणों के संग्रह को दर्शाने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाई है। X अक्ष UTC में समय का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए कुल मिलाकर ग्राफ समय के साथ एकीकृत गणना में भिन्नता दिखाता है। ये माप पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर के भीतर किए जाते हैं। संपूर्ण डेटा स्टेप्स सेंसर द्वारा एकत्र किया गया है। स्टेप्स में 6 सेंसर हैं और उनमें से प्रत्येक अलग अलग दिशाओं में सुपरथर्मल और ऊर्जावान आयनों का निरीक्षण और माप करता है। आयनों की ऊर्जा 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियॉन से लेकर 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियॉन तक होती है। भौतिकी में न्यूक्लियॉन एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को संदर्भित करता है। इस बीच इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक हो जाती है। स्टेप्स लो और हाई ऊर्जा कण स्पेक्ट्रोमीटर से सुसज्जित है, जो ऐसे मापों को संचालित करने में मदद करता है। इन ऑब्जर्वेशन की मदद से वैज्ञानिक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कणों के व्यवहार का विश्लेषण कर सकते हैं। इसरो ने 10 सितंबर 2023 को स्टेप्स को सक्रिय किया था। उपकरण ने पृथ्वी से 50,000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर कणों का विश्लेषण किया, जो पृथ्वी की त्रिज्या के 8 गुना से अधिक के बराबर है। इसका मतलब यह है कि आदित्य L1 पृथ्वी के विकिरण बेल्ट क्षेत्र से काफी परे स्थित है। इसरो ने आवश्यक उपकरण हेल्थ जांच भी पूरी की, जिसके बाद डेटा संग्रह जारी रहा। इसके बाद आदित्य L1 पृथ्वी से 50,000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर चला गया था। स्टेप्स की सभी इकाइयां सामान्य मापदंडों के भीतर काम कर रही हैं। आदित्य L1 ने हाल ही में अपना चौथा अर्थ बाउंड मनूवर पूरा किया। इसका अगला कदम अंतरिक्ष यान को अपनी यात्रा के क्रूज चरण में प्रवेश करने की अनुमति देगी। क्रूज चरण महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आदित्य L1 को सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट 1 की ओर बढ़ने में मदद करेगा। क्रूज चरण के दौरान स्टेप्स माप जारी रखेगा। आदित्य L1 को L1 के चारों ओर इच्छित प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किए जाने के बाद भी माप होती रहेगी। L1 के आसपास किए गए वैज्ञानिक प्रयोगों से वैज्ञानिकों को सौर हवाओं और अंतरिक्ष मौसम की घटनाओं की उत्पत्ति और त्वरण के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। बता दें, 2 सितंबर को लॉन्च किए गए आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सूर्य के प्रकाशमंडल, क्रोमोस्फीयर और कोरोना का अध्ययन करना है। यह अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता और कणों और क्षेत्रों के प्रसार की भी जांच करेगा। अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी की ओर जाने वाली 4 गतिविधियों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसके साथ ही TL1I के साथ L1 बिंदु की ओर यात्रा की शुरुआत हुई है।